यह सामान्य वर्ग इसमें बहुत ही उपेक्षित है, बहुत बुरी स्थिति है। कैसे सुधार होगी इनमें? पहले इन्हें महसूस करना होगा कि जो सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले इन लोगों ने ही इनको ठगने का काम किया है। आपने उनको वोट दिया, लेकिन वो आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे विधान भवन हो चाहे संसद हो। फिर अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप बार बार वही गलती, यू आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक एंड यू आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। दिस इज द हाइट ऑफ इंसेनिटी। ये पागलपन है। सन 90 से आप देख रहे हैं आरक्षण बढ़ रहा है, बढ़ाया जा रहा है, आपके खिलाफ तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, आप मौन हैं, आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। SC ST का रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का आपका नहीं है, क्यों नहीं है? राजनीतिक रूप से आप संगठित नहीं है। क्यों संगठित नहीं है? क्योंकि आपको लगता है कि अभी आप प्रचुरता में जी रहे हैं, आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, लेकिन अभी आपको आभास नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, जब आप देश की बात करते हैं, आप बताएंगे नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, लेकिन जो लोग सोशल डिवीजन की बात करेंगे वो पॉलिटिकल सेटअप में बहुत मजबूती से खड़े हैं, वहाँ उनको जगह मिली है। आप देश की बात करके सर्वदलीय यात्रा करते रहिए, उसमें आपको जगह नहीं है। आरक्षण की कुछ व्यवस्था इस तरह से बढ़ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर ये आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति है, अभ्यर्थी है, और वो जनरल कट ऑफ से ज़्यादा पाता है नंबर, तो वो सामान्य श्रेणी की सीट पर वो नौकरी पाने का अधिकारी है। तो एक सीट उसकी बढ़ी, एक तो आरक्षित है, ये फायदा। अगर नंबर उसके ज़्यादा आ गए तो आपकी सीट, आपके एक भाई की सीट और वो कब्जा कर लेगा। भाई किसी को बढ़ाने के लिए किसी को घटाना, ये कौन सी नीति है? घोड़े और गधे की आप अगर रेस कराना चाहते हो तो रेस कराइए, फिर देखिए ना किसकी मेरिट क्या है। ये गलत बात है। तो राजनीतिक नेतृत्व तो हमारा समाप्त हो चुका है, हम लोग संगठित नहीं हैं। हम बात करते हैं राष्ट्र की और लोग बात करते हैं गुटबाजी की। हम बात करेंगे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, हम बात करेंगे धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, हम बात करेंगे घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इस प्रोपोगंडा के बिल्कुल विपरीत काम करेंगे, सोशल डिवीजन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एजेंट के तौर पर काम करेंगे, वो उनको सारी पार्टियां अपीजमेंट करने में अपील करेंगे कि भैया आप आइए, आप आइए। ये बहुत खराब स्थिति है। जो जनप्रतिनिधि आपके पास, अच्छा सुधार कैसे होगा? जब आपके पास कोई भी कैंडिडेट जाता है, MLA जाता है, MP जाता है, तो उससे आप लोग एक एफिडेविट लीजिएगा, शपथ पत्र लीजिएगा, अपने प्रमुख बिंदुओं की, अपनी प्रमुख मांगों की एक फहरिस्त बनाइए और शपथ पत्र पर उससे एक्सेप्ट कराइए कि आप मुझे शपथ पत्र दीजिए कि जब सदन चलेगा, जब विधान भवन का सत्र चलेगा, तो आप इन मुद्दों को जरूर वहां पर उठाएंगे, इसके लिए लड़ेंगे। लेकिन आपका जनप्रतिनिधि क्या करता है? वहां जाकर पार्टी पॉलिटिक्स खेलने लगता है, दलगत राजनीति में उलझ जाता है और वास्तविक मुद्दों पर चर्चा, परिचर्चा, संघर्ष करना, सकारात्मक परिवर्तन के लिए काम करना, ये सब समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो सामान्य वर्ग को मतलब जानने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। फिर क्या है, देखिए चारों तरफ का वातावरण कैसा है, सामाजिक भेदभाव आपके साथ शुरू हो गया है। लोग क्या कह रहे हैं, मनुवादी, अम्बेडकरवादी, ये सब जो चल रहा है, इस आपको नहीं लगता? खुले आप सोशल मीडिया पर कोई बात अपनी रखते हैं और जो तथाकथित अम्बेडकरवादियों को गलत लगती है तो सीधे गाली से बात कर रहे हैं। भाई साहब सीधे गाली दे रहे हैं, वो उनको कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। और उदाहरण देख लीजिए, जिन लोगों ने अम्बेडकर दहन किया उनकी त्वरित गिरफ्तारी हुई है। और मनुस्मृति दहन की क्या किसी को इजाजत है? या तो सरकार घोषित कर दे कि मनुस्मृति एक देशद्रोही ग्रंथ है या पुस्तक है, जो भी आप मानते हो, और उसका इस देश में कोई स्थान नहीं है, आप जलाइए, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जब तक इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि गलत है? भाई आपकी मान्यताएं जो भी हो, आपकी विचारधारा जो भी हो, अगर ऐसा ही होता तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही विचारधारा होती। यहाँ मत और दोनों का संतुलन चलता है, तब जाकर के सदन चलता है, विधान भवन चलता है। आप अपने हिसाब से बताइए, अगर मनुस्मृति दहन पर रोक नहीं लग पाती है और दोषियों को सजा नहीं दी जाती है तो क्या करना चाहिए सरकार से? क्या देखिए, हम लोग सरकार से कह तो रहे हैं कि ये गलत है, अपील कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात सही है, सरकारी तंत्र में, प्रशासन में, शासन में तमाम ऐसे लोग बैठ चुके हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। तो मैं सामान्य वर्ग, द जनरल क्लास इज बीइंग सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस फ्रंट्स, बी इट पॉलिटिकल, सोशल और व्हाटएवर, दे आर बीइंग ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। उनके साथ ऐसा भेदभाव, अछूत के जैसा बर्ताव किया जा रहा है। मनुस्मृति दहन करना, वो भी आप भारत में हैं, भारतीय संस्कृति में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, और यहाँ पर आप अपने धर्मग्रंथों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कई लोग डिबेट करेंगे धर्मग्रंथ नहीं है। अरे धर्मग्रंथ नहीं है, ठीक है, मान लिया, हमारी एक लॉ बुक है, प्राचीनतम संविधान है, किसने इजाजत दी आपको जलाने की? क्यों नहीं जला सकते आप? जिस तरह अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं जल सकती, उनका अपमान नहीं किया जा सकता, उसी तरह आप मनुस्मृति दहन नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग गाली गलौज पर आमादा है, मारपीट पर आमादा है, मादा फौजदारी हैं। और देखिए, समाज में आप सामान्य वर्ग का ये स्तर हो चुका है। आप देश का ठेका लेके चल रहे हैं, हर राजनीतिक दल आपका उपयोग करता है, बस केवल आपका उपयोग करता है। आप आरक्षण समाप्ति की बात करते हैं तो आपको 10% का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। अरे भैया, आप तो उसी कतार में हमको भी खड़ा कर दिए, और इसी को अम्बेडकरवादी लोग कहते हैं कि सुदामा कोटा कहकर के आपको अपमानित करते हैं कि मिला तो 10% आपको। ये सोच है उनकी, ये घृत मानसिकता है। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी, भाई वास्तविकता के धरातल पर आइए, खड़े होइए, और आरक्षण से बने किसी डॉक्टर से आप कोई गंभीर बीमारी का इलाज करवा लीजिए, आरक्षण के बने इंजीनियर से आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करवा लीजिए, आरक्षण के बने अधिवक्ता से किसी गंभीर केस की फाइल करवा लीजिए। जहाँ क्वालिटी नहीं है, मेरिट नहीं है, वहाँ समाज और देश का नेतृत्व नहीं है। और सामान्य वर्ग की जिस तरह से उपेक्षा चल रही है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, ये सीधे तौर पर देश के नेतृत्व को नकारने के जैसा है। आप देश का नेतृत्व नकार देंगे तो फिर अभी मैं देख रहा था, एक लोग हमारी पोस्ट थी तो उस पर कमेंट कर रहे थे कि तुम लोग खाली हिंदू मुसलमान करते हो, लड़ाने का प्रयास करते हो, समाज को विभाजित कर रहे हो, एक एजेंडा चला रहे हो। अक्सर ऐसी कमेंट्स आती हैं, वो तथाकथित अम्बेडकरवादियों के द्वारा। वो मुसलमान को कहते हैं कि वो स्वदेशी हैं और ब्राह्मण जो है वो विदेशी हैं। इस तरह तक बयानबाजी देते हैं। अरे तुम्हारा भाईचारा, हम लोग तो उदाहरण देते हैं, जो लोग योगेंद्रनाथ मंडल के अनुयायी बनकर के पाकिस्तान गए थे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे थे, आज उनकी स्थिति क्या है? और वो तो पुरानी बात हो गई। ताजा उदाहरण, हालिया उदाहरण आपको बांग्लादेश से मिल रहा है। रोज दलित मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, घर जलाया जा रहा है, उनके साथ तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। दीपू दास का उदाहरण पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, फिर आप उस पर बात नहीं करते हैं। केवल आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने क्या किया भैया? आपके पीछे जाने में ब्राह्मणों का योगदान है। और फिर आज के परिदृश्य की बात न कर आप सीधे 5000 साल की बात करते हैं, 3000 साल की बात करते हैं। ये खोखली बातों और तथ्यहीन बातों के आधार पर ये जो सामाजिक वातावरण को खराब किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। धर्मांतरण के लिए हम बात करेंगे, वोट के लिए हम बात करेंगे, घुसपैठ के लिए हम बात करेंगे। पूरे देश का ठेका हमारे पास है और किसी भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल आज सामान्य वर्ग को गंभीरता से नहीं लेता। कारण जो सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि हैं, अरे हो तो तुम प्रतिनिधि पूरी विधानसभा के, लोकसभा के, जो भी तुम्हारा क्षेत्र है, लेकिन हम सामान्य वर्ग की बात जो है वो देश हित की बात है। क्या सामान्य वर्ग अपने लिए कोई आरक्षण मांगता है, कोई विशेष व्यवस्था मांगता है? ये तो उसकी मांग कभी नहीं रही है। और जब नहीं रही है तो आप वो करिए जो देश हित में है, ना कि वो जो किसी की संकीर्ण स्वार्थ का पोषण करता हो। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, ये सब चीजें देश के लिए घातक है, ये समाप्त होनी चाहिए। और निदान के तौर पर हमको यही देना है कि सब अनिवार्य रूप से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में आप अपनी शक्ति का आभास करा करके समाज में सकारात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। और आज जो हाशिए पर है सामान्य वर्ग, इसको उठाने का
आप काम कर सकते हैं। सीधे तौर पर एक एफिडेविट तैयार करवाइए, अपने प्रमुख मुद्दों की फहरिस्त तैयार करिए और उन लोगों से कहिए कि मुझे शपथ पत्र दीजिए, या आप इलेक्शन का आप जब नामांकन भरेंगे तो उसके साथ एक एफिडेविट हमें आपका चाहिए। उस एफिडेविट में आप ये रखेंगे चाहे जिस दल के होंगे कि आप इन मुद्दों को जरूर उठाएंगे, और जब वो एफिडेविट देगा और उसके बाद उन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो हम लोग लीगल एक्शन उसके खिलाफ लेंगे।